तो बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है और लोगों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को ये भी सोचने पे मजबूर कर रहा है भाई जातीय कोड सिस्टम क्या है। अब पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो है इस बार जो है जातीय जनगणना करवा रहे हैं और जिसके अंदर यूज कर रहे हैं कोड और उन्हीं कोडों का यूज करके जो है अब आपको सारा चीज़ मिल रहा है। तो आपके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि भाई कोड सिस्टम क्यों आया। जब हमारा जो है जाति जनगणना और तो कोड की क्या आवश्यकता हो गई, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि इस वीडियो में किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी जो है विशेष लोगों को ठेस पहुंचाने की कोई मतलब नहीं है। ये एक मानसिक सोच है जिससे शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले जातीय विवादों को समझने के लिए सबसे पहले जाति की समस्या को समझना होगा कि जाति का जो समस्या है वो क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जाति जो है समस्या है प्रगति को बाधा करती है। हमारे समाज में जितनी भी प्रगति है अगर उन सबको कोई बाधित कर पाता है तो वो है जातिवाद। वो कैसे? तो निस्संदेह है कि जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बचपन से ही ऊंच नीच के बीज जो है बो देता है। जैसा कि आपको पता है, कहता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और फिर भी ये जातिवाद की जो समस्या है अभी तक हमारे यहाँ से खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि खत्म की तो दूर की बात है, घटने का भी कोई नाम नहीं लिया रहा है। और ये हमारे समाज में जो है क्या करता है, प्रगति को रोकता है, प्रगति को बाधित करता है, जिसके कारण समस्याएं पैदा होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जातिवाद खत्म क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है कि आज जो है 76 साल और इतने एडवांस हो जाने के बाद भी लोग जो है जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए। तो कई कारण हैं जिसके कारण जो है इसका खत्म होना हुआ। तो पहला जो है स्वार्थिक राजनीतिक के कारण जातिवाद में जो है पहले से भी जो है भयंकर रूप ले लिया है। पहले क्या था कि जातिवाद था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जातिवाद नहीं था, पर जब से जो है डेवलपमेंट जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहा है और जातिवाद की जो समस्या है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है, तो समाज में नफरत पैदा हो रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी दिन से आप कास्टवाद पर अगर बात करेंगे, एक कास्ट दूसरे कास्ट पे, तो समस्याएं नहीं उस पर लड़ाई की तरह हो जाता है। अभी हाल ही में बिहार में जो है आप जानते हैं कि कुछ दो गुटों के बीच लड़ाई हुआ था, दोनों हिंदू ही थे और दोनों सिर्फ जाति अलग होने के कारण जो है घर में जो है मारपीट तक की समस्या नहीं बनी, जबकि काटा काटी तक की समस्या बनी थी और कई जिलों में तो नेट को भी ऑफ कर दिया गया था इन समस्याओं के कारण। अब क्या है, इसमें जो है कुछ और भी लोगों की हिस्सेदारी है जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो कि हमारे समाज को जो है सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं। अब क्या हो, वो बुद्धि का इस्तेमाल समाज को सुधारने की जगह समाज के शोषण में अपना दिमाग लगाने लगे और यही कारण बना कि धीरे धीरे समाज में जो है कुरीतियां वगैरह बढ़ती जा रही है और समस्याएं दिन प्रतिदिन ये जो है लगातार बढ़ती जा रही है जातिवाद की। अब एक चीज और भी बता देते हैं कि अभी ये तो समस्याएं रही जिसके कारण जो है हुआ, अब इसका समाधान क्या है, क्योंकि अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो इसकी समस्याएं लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसका एकमात्र समाधान है वो है अंतर जातीय विवाह, क्योंकि यहीं पे सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसी से जातिवाद की जड़ें कमजोर होगी और जिसके कारण क्या होगा कि हमारे समाज में जातिवाद जो है थोड़ा कम होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जाति जो है आधुनिक समय में भी किसी भी व्यक्ति को उस समय याद आ जाता है जब उस व्यक्ति की विवाह होना शुरू होता है। अगर जातिवाद की जरूरत पड़ती है और जाति की जरूरत पड़ती है तो यहीं से जरूरत पड़ती है। आप पूरी चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी भी समस्या में किसी समय में जो है अपनी जाति को नहीं खोजते हैं और जैसे ही आपकी जो है जीवन साथी की बात आती है तो अपने जो है जाति वाले वर्ग को खोजना शुरू कर देते हैं। अगर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो विवाह के समय जाति से बाहर निकल के शादी करना होगा, तब जाके इस समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसके बाद और भी कई कारण हैं। तो संविधान को जरूरी है संशोधन करने का।
उसमें संशोधन कर दे और संशोधन करके साफ अक्षरों में 50% अगर किसी भी आप कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, उस पर क्या कर दे, अंतर्जातीय विवाह हो रहा है क्या, अंतर्जातीय अगर विवाह कर रखे हैं तो 50% सीट उनके लिए कर दिए। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो भी अंतर्जातीय विवाह बढ़ेगी और जिसके कारण समाज में जो है एकता का भाव बढ़ेगा और लोगों में जो है प्यार मोहब्बत भी बढ़ने लगेगा और समाज भी एकजुट होना शुरू हो जाएगा। ये भी किया जा सकता है। भारत में कुल जातियों की अगर बात करें तो 6783 जात है। आप अंदाजा लगाइए कि 6700, लगभग 7000 जातियां यहाँ हैं, जिसके अंदर उपजातियां अलग से होती है। मैं उपजातियों को छोड़ के बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बात और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जातिवाद की जो समस्या है वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग बात नहीं करते या फिर खत्म करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। अगर समाज में कोई भी अगर ऐसा राजनीतिक दल के कोई नेता अगर इस काम को करतेगा तो उसके राजनीतिक जीवन ही खत्म हो जाएगा भाई। क्योंकि हमारे समाज में जो है इतने लोग बैठे हुए हैं और इतने महान महान लोग हैं कि अगर वो जातिवाद खत्म करने की बात जैसे ही बोलेंगे तो उनके घर द्वार और पूरी संपत्ति और उनका जो राजनीतिक जीवन और उनका जो राजनीतिक कैरियर होगा, उन सब के जो है आफत आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारे समाज को जो है जातिवाद जकड़ रखी है। इसीलिए जो है कोई भी राजनीतिक दल के नेता या कोई भी लोग इस मुद्दे पे किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर कर दे तो उनकी राजनीति के साथ साथ उनके नॉर्मल जिंदगी पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है। अब मेरे जो मुद्दा था ये था जातिवाद की जो समस्या थी, जातिवाद के बारे में कि क्या है जातिवाद। अब मेन मुद्दा है यहाँ पे आ गया है जातियों में कोडिंग क्यों किया गया है। तो जातियों में कोडिंग के पीछे भी कारण रहा है। लोगों को जो है बिहार में जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ मूठ का ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है कि भाई जातिवाद में कोड की क्या हो सकता है, कोड से क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कोड का इस्तेमाल होगा तो लोगों में जो है एक कह सकते हैं कि प्रेम भाव बढ़ेगा। कैसे? तो देखिए, तो पहला क्या होगा कि अगर कोड का इस्तेमाल होगा तो कोड के इस्तेमाल से उसकी जाति को गोपनीय किया जाएगा। देखिए नफरत कहाँ से पैदा होता है, पहले ये सोचिए। अगर आप मेरे कास्ट और अपने कास्ट को जान जाएंगे तब यहाँ पे ऊंच और नीच की बातें होंगी। पर अगर आप और अपना मेरा कास्ट जानेंगे नहीं तो कैसे ऊंच नीच की बातें होगी। तो इन्हीं समस्याओं के चलते जो कोड सिस्टम किया गया है कि लोगों को जो है जानकारी ही नहीं होगा कि भैया आप कौन कास्ट हैं। आपके जो है सर्टिफिकेट पे लिखा ही नहीं रहा कि आप कौन जाति के हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस कास्ट के हैं। और जिसके कारण क्या होगा, लोगों की मानसिकता नहीं बदले, इसके कारण भी इस कोड का इस्तेमाल करना चालू किया गया है। दूसरा इस्तेमाल करने के पीछे कारण क्या रहा है, तो सबसे बड़ी कारण ये भी रहा है कि इससे हमारे जो समाज में इस कोड के जरिए क्या होगा कि इस कोड से, उस कोड के अंदर उस जाति के सभी डिटेल्स होंगे। जैसे उस जाति का जो है, उस पूरे जाति का इनकम कितना होता है, वर्ग पिछड़ा है या फिर शिक्षित वर्ग है, या फिर उसके समाज के जितने भी लोग हैं किस लेवल पे हैं, तो इस हिसाब से उनको आरक्षण भी दिया जा सकता है। और या फिर उस वर्ग को ऊपर लाने के लिए जो भी छूट हो या फिर कोई व्यवस्था हो वो किया जाएगा, जिसके कारण वो वर्ग के लोग भी जो है ऊपर आएंगे और समाज में एक समानता की माहौल बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, समाज को जो है एकजुट में जोड़ने का भी काम हो सकता है। तो ये ही मेरे ख्याल से मानसिकता लोगों को हटा देना चाहिए कि कोड है क्या है नहीं है। तो इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।